अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएसके डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका मेंटर जामशेद और आज हम सीखेंगे 3D लेटर मैनिपुलेशन फोटोशॉप में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फोटोशॉप पर सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद हम यहां एक आर्टबोर्ड क्रिएट करेंगे 1000 बाय 1000 पिक्सल का, ठीक है। और इसकी ये रेजोल्यूशन हम रख देते हैं 300 और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास आर्टबोर्ड बन चुका है। अब हम लेफ़्ट साइड से यहाँ से टेक्स्ट टूल ले लेंगे और सिंपली क्लिक करके टाइप कर देते हैं इसमें C, ठीक है। कंट्रोल T प्रेस करेंगे, फ़ॉन्ट का साइज़ हम बढ़ा देंगे। अच्छा, फ़ॉन्ट अगर आपके पास थोड़ा सा रेगुलर है, ये थिन है, तो उसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया। थोड़ा सा मैं मज़ीद इसका साइज़ और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद अब हम दोबारा इस जो हमारे पास लेयर है इसे कंट्रोल J प्रेस करेंगे, डुप्लीकेट बन जाएगी। और डुप्लीकेट वाले जो फ़ॉन्ट होगा उसका कलर हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास डार्क हो गया कलर, ठीक है। अच्छा, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। नीचे वाले फ़ॉन्ट को हम सेलेक्ट करेंगे या लेयर को अपनी सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल G प्रेस कर देंगे तो ये एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर ये हाइड और अनहाइड होगा। उसके बाद हम इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस राइट एरो की हम प्रेस करके रखेंगे तो इसमें मल्टीपल लेयर्स यहाँ बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको इसका शेड सही से नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं इस लेयर को अनहाइड करूँगा तो अब आपको ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं मज़ीद इसको 50 लेयर्स के अराउंड ले जाता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास ग्रुप है, ये हमारा 3D इफेक्ट है, तो इसका नाम मैं चेंज करके 3D इफेक्ट टाइप कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये हमारी लेयर है और हमारे पास अब हमें इसकी इमेज चाहिए। तो ये मेरे पास ऑलरेडी इमेज मैंने डाउनलोड कर ली है, तो मैं इस इमेज को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल T प्रेस करके इसका साइज़ हम एडजस्ट कर देंगे और यहाँ इसको प्लेस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ ओपेसिटी इसकी शो हो रही है 100% है, इसे हम 50% कर देंगे ताकि यहाँ पे हमें नज़र आए और हम इस इमेज को यहाँ प्रॉपर एडजस्ट कर सकें, ठीक है। ये इमेज हमारी यहाँ एडजस्ट हो गई, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद ओपेसिटी हम इसकी दोबारा 100 कर देंगे, ठीक है। और राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ठीक है। तो ये क्लिपिंग मास्क हो चुका है। अब हमारी जो ये इमेज है इसी को ऑल्ट का बटन प्रेस करके यहाँ C के नीचे लेंगे और ग्रुप के ऊपर रख देंगे, ठीक है। इसको भी राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ठीक है। ये भी क्लिपिंग मास्क हो गया। उसके बाद अब हम इस इमेज सेकंड वाली जो हमारी कॉपी है इसे सेलेक्ट करके रखेंगे और यहाँ से आएंगे एक्सपोजर, ठीक है। एक्सपोजर की जो वैल्यू है इसे हम माइनस में ले जाएंगे 1 पॉइंट समथिंग पे, ठीक है। और जो गामा करेक्शन है उसे हम प्लस पे ले जाएंगे, ठीक है। तो 0.80 या 75 इसके आसपास रख देंगे, ठीक है, ताकि इसमें आपको 3D का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ नज़र आएगा इस साइड से, ठीक है। तो आप जितना डार्क करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। दूसरे कि यहाँ से इसको क्लिपिंग मास्क कर दीजिएगा तो ग्रे एरिया वाइट हो जाएगा, ठीक है। ये क्लिपिंग मास्क हो गया तो आपको इसका 3D इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। अब दोबारा हम लेयर्स में आएंगे और जो हमारी ये टॉप वाली लेयर्स है इसे सेलेक्ट करके रखेंगे, कंट्रोल J प्रेस कर देंगे, एक और डुप्लीकेट बन जाएगी। उसके बाद हम यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे और यहाँ टॉप पे आपको नज़र आ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बन जाएगी। सिलेक्शन बनाने के बाद हम यहाँ से इस पर मास्क अप्लाई कर देंगे, ठीक है। मास्क अप्लाई करने के बाद हम लेफ़्ट साइड से यहाँ ब्रश टूल ले लेंगे, ठीक है। ब्रश टूल ले लेंगे और ऊपर हमें ब्लैक रखना है और नीचे वाइट कलर रखना है। ब्रश का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और जितना भी अनवांटेड एरिया है जहाँ हमें ये टाइगर की इमेज नहीं चाहिए वहाँ हम इसे ड्रैग कर देंगे तो ये एक्स्ट्रा जो इमेज है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हम बैकग्राउंड वाली लेयर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक न्यू लेयर ले लेंगे ताकि इसी के ऊपर एक लेयर आ जाएगी। हम इसका नाम मेंशन कर देते हैं या टाइप कर देते हैं शैडो, ठीक है। मैंने शैडो लिख दिया। उसके बाद हम दोबारा यहाँ से ब्रश टूल लेंगे और ऊपर ब्लैक ही रखेंगे। ब्रश का साइज़ थोड़ा बढ़ा देंगे। यहाँ हमें एक स्पॉट लगाना है, ठीक है। ये स्पॉट हो गया। कंट्रोल T प्रेस करेंगे और इसे स्ट्रेच कर देंगे, ठीक है। हमें ये एक शैडो की तरह शो करना है, ठीक। इसकी पोजीशन हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं और थोड़ा सा और स्प्रेड कर देते हैं इसको, ठीक है। अब उसके बाद ये ऊपर वाला ग्रुप हो गया और जितनी भी लेयर थे उन सबको हम सेलेक्ट करके कंट्रोल G प्रेस कर देंगे तो ये ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। ग्रुप बनने के बाद कंट्रोल J प्रेस करेंगे, डुप्लीकेट बन जाएगी। फिर उसके बाद कंट्रोल T प्रेस करेंगे, इसकी सिलेक्शन हो जाएगी। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से फ्लिप वर्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी प्लेसमेंट यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। हमें मिरर का एक इफेक्ट देना है यहाँ पे, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से इसको मास्क कर देंगे, ठीक है। मास्क करने के बाद अब हम यहाँ से ग्रेडियंट टूल लेंगे, ठीक है।
ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे और नीचे से लेकर ऊपर तक हम इसे ड्रैग करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये आपको ये इफेक्ट नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और इसका कलर वगैरह आप ग्रे का शेड ही रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ से इसकी ओपेसिटी चेंज करके अराउंड 90 कर देंगे। ठीक है, 90 करने के बाद अब हम बैकग्राउंड वाली लेयर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आएंगे ग्रेडियंट को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से बेसिक कलर हम ले लेंगे। ठीक है, बेसिक कलर लेने के बाद अब हम ये जो फर्स्ट वाला कलर है इसे सेलेक्ट करेंगे और हम नीचे का हमें शेड देना है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने नीचे के लिए सेलेक्ट कर लिया और ऊपर के लिए अब हम थोड़ा सा डार्क कलर इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद हम ओके कर देंगे। ठीक है, यहाँ से भी ओके कर देंगे। आपको अगर कलर समझ नहीं आ रहा है, कलर चेंज करना है, दोबारा आप डबल क्लिक करेंगे और इसको साइड पे ले आते हैं। हम यहाँ से इसका कलर यहाँ कहीं से पिक कर लेते हैं। ठीक है, अब ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। ठीक है, और ओके प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम अब इन सबको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी भी प्रेस करेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड जो ग्रेडियंट वाली लेयर है इसे हम अनसेलेक्ट कर देंगे और कंट्रोल टी प्रेस करके इसको थोड़ा सा सेंटर में अलाइन कर देंगे। ठीक है, सेंटर में अलाइन करने के बाद अब हम यहाँ से टाइप टूल ले लेंगे। ठीक है, और इसका टेक्स्ट जो है हम 4 रखेंगे, 4 पॉइंट, और सिंपली यहाँ ड्रैग कर देंगे इस एरिया में, कुछ एरिया में, ताकि हमारे पास यहाँ टेक्स्ट यहाँ प्रोमिनेंट हो। ठीक है, टेक्स्ट का कलर हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, ऊपर वाइट रख देते हैं, ऑल्ट और बैक स्पेस की वजह से कलर इसका वाइट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ से इफेक्ट्स में आएंगे और इसके ऊपर ड्रॉप शेडो अप्लाई कर देंगे। ड्रॉप शेडो की वैल्यू आप देख लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग जो आपने रखनी है वो आप रख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज के साथ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।